जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था, जहाँ गरीब लड़की बेला अपनी बूढ़ी दादी दादी मीरा के साथ रहती थी। दादी अब कमजोर हो चुकी थी, बोलते समय सांस फूलती और चलते समय उनका हाथ कांपता। डॉक्टरों ने कहा था कि दादी को बचाने का एक ही तरीका है, जंगल की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद चमक पत्थर। वो पत्थर सिर्फ भोर की पहली किरण में चमकता और उसमें जीवनदायी गर्मी होती थी, लेकिन पहाड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव वाले कहते थे कि वहां जंगल के रक्षक जानवर रहते हैं, जो किसी को भी पास नहीं जाने देते। बेला घबराई हुई थी, लेकिन दादी का हाथ थामकर उसने कहा, दादी, अगर पत्थर ही आपको बचा सकता है, तो मैं उसे जरूर लाऊंगी। उस रात आसमान में बादल थे, चांद हल्का था और जंगल की हवा में फुसफुसाहटें घुली थी। बेला ने अपनी फटी चप्पल पहनी, दादी का पुराना दुपट्टा लिया और जंगल की तरफ बढ़ गई। जंगल में घुसते ही उसे चमकती आंखें दिखाई दी। पहला रक्षक, एक विशाल हिरण जिसकी सींगों में नीली रोशनी जगमगा रही थी। हिरण की आंखें नरम पड़ गईं। उसने जंगल का रास्ता खोल दिया, एक चमकदार नीली घास की पगडंडी। आगे दूसरा रक्षक इंतजार कर रहा था, एक काला भालू जो अपने बड़े पंजे से रास्ता रोककर बैठा था। भालू गरजा, अगर तुम पहाड़ी चढ़ना चाहती हो तो अपना डर पीछे छोड़ो। बेला डर तो रही थी, लेकिन उसने भालू की आंखों में देखा और बोली, मैं डरूंगी बाद में, अभी दादी जरूरी है। भालू मुस्कुराया। पहली बार बेला ने भालू को मुस्कुराते देखा। उसने अपने पंजे से रास्ता साफ कर दिया। जैसे जैसे बेला पहाड़ी चढ़ती गई, हवा तेज होती गई। छोटे छोटे पत्थर उसके पैरों को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन दादी का चेहरा उसकी आंखों में बार बार उभरता रहा। वह हार नहीं सकती थी। आखिरकार वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची। सूरज बस उगने वाला था। थोड़ी ही देर में सूर्य की पहली किरण ने पहाड़ी को छुआ और उस पर चमक पत्थर ने सोने सी चमक छोड़ी। पत्थर से गर्माहट निकलकर बेला के हाथों तक फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी हिम्मत को सलाम कर रहा हो। बेला पत्थर लेकर तेजी से वापस भागी। जंगल के सारे जानवर उसे चुपचाप रास्ता देते थे, जैसे उसकी यात्रा का हिस्सा बन गए। घर पहुंचते ही उसने पत्थर दादी की हथेलियों में रखा। धीरे धीरे दादी का चेहरा चमकने लगा, सांसें सामान्य हुई और आंखों में पुरानी चमक लौट आई। दादी ने बेला को गले लगाया और बोली, तुमने मेरे लिए पहाड़ चढ़ लिया, तुम मेरी छोटी योद्धा हो। बेला मुस्कुराई, क्योंकि उसने आज सिर्फ पहाड़ी नहीं चढ़ी थी, उसने साबित कर दिया था कि साहस गरीबी से नहीं, दिल से आता है।